देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News30 एक्सप्रेस। पुरातत्व धरोहर को सुरक्षित बनाने के लिए श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान द्वारा आज सफाई अभियान एरच नगर में चलाया गया। आपको बता दें कि झांसी का एरच कस्बा वो कस्बा है जिसकी याद प्राचीन ऐतिहासिक है। प्राचीन काल में एरच का नाम एक कक्ष हुआ करता था जो भक्त प्रहलाद की जन्मस्थली है और कई जगहों से यहाँ लोग प्राचीन धरोहरों को देखने के लिए भी आते हैं। इस समय प्राचीन धरोहरों की स्थिति दयनीय है। प्राचीन धरोहरों के पास गंदगी का अंबार लगा है। नगर में प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित बनाए रखने एवं नगर के विकास के उद्देश्य से नगर में श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के नाम से एक समिति भी बनाई गई है और इस संस्थान के सदस्यों द्वारा पुरातत्व धरोहरों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुरानी धरोहरों के पास पड़ी गंदगी को देखकर सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष अमित चौरसिया के मुताबिक पुरानी धरोहरों की स्थिति काफी दयनीय है और काफी गंदगी फैली हुई है, जिसे देखकर संस्थान के सदस्यों ने सफाई अभियान चलाया और कहा कि नगर की धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए नगर के सभी लोग भी आगे आए। संस्थान सभी नगरवासियों से अपील करता है कि सफाई अभियान में सभी को हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि नगर के विकास में हर परिवार की भागीदारी हो सके। पुरातत्व धरोहरों के पास मिट्टी का काफी कटान होने से पुरानी धरोहर का अस्तित्व संकट में है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मिट्टी कटाई के कारण पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिसके कारण संस्थान के सदस्यों द्वारा मुहिम छेड़ी गई है। और आपको बता दें कि संस्थान के अध्यक्ष अमित चौरसिया अक्सर इस प्राचीन नगरी के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और प्राचीन नगरी में पुरातत्व धरोहरों को बचाने के लिए वह अपना पुरजोर कोशिश भी कर रही हैं। फिलहाल में अमित चौरसिया नगर में हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद के साथ साथ पुरातत्व धरोहरों को बचाने में और पेड़ पौधों को लगाने में भी अक्सर आगे आते रहते हैं। मैं खड़ा हूँ बेतवा नदी के ऊपर किनारे पर, जहाँ पर एक पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत बनी हुई है। यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कटा होने का है, नाला कटा हो चुका है, जिसकी वजह से इसको पूरा कराना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। अन्यथा ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये संरक्षित इमारत जो बनी हुई है, ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। और इसके साथ में ही जो पेयजल पुनर्जल योजना दिख रही है, इसको धीरे धीरे ये कटा होता चला है, जिसको टंकी को भी दुर्घटना होने की संभावना है, जिसमें एरच में फिर पानी का गहरा संकट भी गहरा जा सकता है। और ये नाला के पीछे से यदि अच्छी तरह से मरम्मत हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। ये एरच का किला है जो कुछ अवशेष में बचा हुआ है और हम लोगों को इसकी चिंता बड़े ही गंभीर रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्मारक है जो हजारों सैकड़ों वर्षों पुरानी है। यदि एक बार ये ढह गई तो इसको बनाना असंभव है, दोबारा नहीं बन सकती। लेकिन आज ये हमारे बीच में एक स्मारक के रूप में है, जिसमें अंदर कई तरीके की नक्काशी निकली हुई हैं और उन नक्काशियों को देख के लगता है कि पुराने समय में किस तरीके के कारीगर होते थे, कैसे उनकी ये कंस्ट्रक्शन करने की, ये काम करने की विधाएं होती हैं। ये सब आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तो युगों युगों पुरानी बातें हैं। लेकिन आज जो भी हमारे बीच में ये अवशेष मात्र बचे हैं, इनको संरक्षित करने में हम लोग यदि सफल हुए तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और ये तो निरंतर समय के साथ ढहते रहते हैं और अगर देख रेख की न की जाए तो ये एक दिन यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम लोगों को कभी कहने को हुआ करेगा कि वहाँ कुछ किले के स्मारक बचे हुए थे, और हम तो दुर्भाग्य के साथ कहेंगे फिर कि हम लोग यहाँ रहकर भी नहीं बचा पाए। क्योंकि हम नगर के जागरूक लोग हैं तो सबसे पहले हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने इन पुरातत्व स्मारक की जो जगह हैं, इनको स्वच्छ तो रख ही सकते हैं। भले हमारे पास जेसीबी चलवाने के लिए आज पैसा नहीं है तो खुद कुल्हाड़ी तो चला सकते हैं। और हमारे नगर का यदि एक एक बालक, एक एक युवा आज जागरूक हो जाए, एक एक घर से एक एक व्यक्ति निकल करके इस नगर की स्मारकों के लिए, जैसा इसका ऐतिहासिक नगरी, जब नगरी में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है ऐतिहासिक नगरी एरच में, श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच में आपका स्वागत है। तो हमारे लिए ये निरंतर चलता रहे और ऐसे इस तरीके से हमारे इस गांव के नाम को पूरा देश और दुनिया जान सके, उसके लिए मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, विनय करता हूं नगर के प्रत्येक परिवार से
कि अपने घर से एक एक व्यक्ति को यदि 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दे करके कि जो भी पुरातत्व के स्मारक जो जहां भी हैं, ये जरूरी नहीं कि वो यहीं यहाँ, क्योंकि हीरच नगर तो ऐतिहासिक नगरी है, हर जगह कहीं ना कोई स्मारक बना हुआ है। तो हम ये संकल्प लें कि इन स्मारकों में स्वच्छता अभियान तो करा ही सकते हैं, इनमें स्वच्छता रहे, सफाई रहे, ताकि लोग इन्हें देखने के लिए आ सकें। तो ये बड़ी पहल होगी नगर के लिए और ये सबसे बड़ी जनसेवा और नगर सेवा होगी हमारी नज़र में। धन्यवाद। जो ये भक्त प्रहलाद की नगर हीरच है और ऊपर शहर किला हनुमानगढ़ी पर इस समय हम खड़े हुए हैं और ये आप देख रहे हैं, ये पुरातत्व विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। जो देखिए आज इस समय जो है नाला बहुत गहरा हो गया है और इस नाले को पूरने के प्रयास में भक्त प्रहलाद संस्थान द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस नाले को पुरवाया जाए, क्योंकि इसके समीप टंकी भी है जो कि पुनर्गठन योजना पेयजल योजना है, इससे सारी हीरच में पानी जाता है। और हम लोग सब ये चाहते हैं कि इसको जो है इस टंकी को सुरक्षित करने के लिए इसको इससे झकरे और मिट्टी द्वारा इसको पूर दिया जाए। और हमने भी अभी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आवास दिए गए थे, तो उस आवासों को बनाने के हेतु मिट्टी कुछ लोगों ने इधर डाली है। हम लोगों ने भक्त प्रहलाद समिति ने प्रयास किया तो मट्टी भी डलवाई इधर, तो ये सब पुरवाया है कुछ। तो हम लोग भी आज भक्त प्रहलाद समिति के लोग भी लगे हुए हैं और जन सेवा में। और ये जो है पुराना किला है, हिरण्यकश्यप की राजधानी है और इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग प्रयासयत्न हैं, और ताकि ये जो है आने वाले समय में यहाँ कोई दुर्घटना ना हो सके, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए और जो है लोग इधर आएँ तो ये आगे चल के पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जा सके, जिससे हमारे नगर हीरच का नाम हो और विकास हो।